हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हिसार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और 5 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने हिसार के कैमरी रोड पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स के साथ कई योजनाओं से जुड़ी अहम जानकारी भी साझा की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित वर्मा जुड़ गए। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताना चाहता हूँ लगभग 1 घंटा पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नलवा के निकल चुके हैं। लगभग मंगाड़ी गांव के अंदर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें कॉलेज की है, गौशाला के अंदर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लगभग 50 करोड़ रुपए की आज इस हाजिले को सौगात मिलने वाली है। और कल की बात किया, पहले दिन का दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का था, जिसके दौरान लगभग 50 करोड़ रुपए की सौगात पहले दिन दी गई थी और दूसरे दिन भी इस हाजिले को 50 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के भी नजदीक है और इस जो दौरे को लेकर कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? जी, बताना चाहते तो मुख्यमंत्री ने आज जो प्रेस वार्ता की उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई। सबसे बड़ी बात तो ये की गई जो नगर निकाय के चुनाव होने थे, गेहूं कटने के बाद ही बताया जा रहा है कि जैसे गेहूं कटेगी, जैसे ग्रामीण एरियो की बात किया या फिर शहरी एरियो क्षेत्र की बात किया, तो गेहूं कटने के बाद ये नगर निगम के चुनाव किए जाएंगे। और जिस पर भाजपा सबसे बड़ी बात है कि अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। और दूसरी बात की जाए तो पंचायती चुनाव पर बोलते हुए कहा कि जो 29 मार्च को फैसला आएगा पंचायती चुनाव को लेकर, उसके बाद जैसे ही फैसला आएगा पंचायती चुनाव को लेकर, उसके बाद जल्द ही ग्राम पंचायत के चुनाव भी कराए जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाओं का जो सौगात है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है? जो मुख्यमंत्री की आज दूसरे दिन की बात की जाए तो आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने मंगाड़ी गांव के अंदर एक कॉलेज का उद्घाटन किया, जिसकी लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत बताई गई है। और गौशाला के अंदर भी मुख्यमंत्री ने वहां पर गौ संवर्धन के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च बताया गया है। और पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने इस हाजिले को काफी सौगात दी है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी अधिक जानकारी दी, आपने देखा तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है कई परियोजना की सौगात भी दी है। हिसार में कई विकास परियोजनाओं की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का मनोहर लाल ने दौरा किया है। क्लोन विधि ने किसानों को फायदा हुआ है, ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कही। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। हिसार नगर में कुल मिलाकर इन 2 दिनों में छोटे बड़े बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो हिसार के अंदर बहुत पुराना एक बफेलो सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपनी रिसर्च के माध्यम से अपने प्रदेश और देश में बफेलो की यानी भैंस की जो नई नई किस्में जिस प्रकार से वो रिसर्च के माध्यम से उनका प्रयोग होते हैं, तो उससे पूरे देश को बहुत लाभ पहुंचा है। और भैंस का नए नए क्लोन की पद्धति से या उसको दूध के नाते से किस प्रकार से ज़्यादा दूध मिले, तो ऐसा हज़ारों की संख्या में। और उन्होंने ये पिछले 6-7 साल से खास करके क्लोन विधि से जब से ये रिसर्च हो रही है, उनका एक योगदान हुआ है। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट वो हमको मिला है। हमने उनको आग्रह किया है कि इसका लैब के बाद अब पब्लिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को लाभ कैसे हो, पशुपालकों को लाभ कैसे हो, इसका उनको आग्रह किया है। इस ओर वो आगे काम करने के लिए तैयार हुए हैं। इसी प्रकार जैसे 3 साल से वित्त मंत्री होने के नाते मैं स्वयं हरियाणा का बजट पेश कर रहा हूँ। एक कार्यक्रम बना के यहाँ एक गोष्ठी की जाए और बजट का जो प्रमुख रूप से जो उसके विशेषताएं, जो बिंदु हमने लोगों को बताए। बड़ी संख्या में इस विषय को समझने वाले लोग वहाँ एकत्र हुए थे और उनके सामने बजट की विशेषताएं क्या है हमारी, वो उनके सामने रखी थी। इसके पश्चात हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैंने उद्घाटन किया। और वो सब उद्घाटन 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के खेल से संबंधित मुख्य रूप से उनके प्रोजेक्ट्स थे जिनका उद्घाटन किया। और अन्य 5 ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें
2 बिजली विभाग के और 2 PWD की सड़कें थी। तो ऐसे PWD की बिल्डिंग्स, तो इस प्रकार से ये 45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, इनका जो है उद्घाटन ये हुआ है।